नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। अब लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस क्या भला होता है? कुछ नहीं, जिसको खूब नाम सुना होगा टैली। टैली का तो खूब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी खूब नाम सुने होंगे। टैली मतलब दोनों साइड टैली हो जाना, बराबर करना। तराजू का नाम सुना होगा कि तराजू में एक साथ वेट रखे, एक साइड कुछ आइटम रखे, वो टैली होना चाहिए। मतलब बराबर है तो सौदा सही है, खरा खरा, बस वैसे ही है। तो ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान है। एक छोटा सा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं। देखिए ये ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, ठीक। यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर्टिकुलर मत लिखना है ना। देन लेजर फोलियो और डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट, ठीक। जो भी सीरियल नंबर होगा 1 2 3 ब्ला ब्ला, अकाउंट्स के नाम लिखना। बनेंगे कैसे? 3 स्टेप। सबसे पहले आपने क्या किया, जर्नल एंट्री करी, ठीक। इसके बाद हम सीढ़ी लगा के पहुंचे कहाँ, लेजर। अगला पहुंचा क्या, ट्रायल बैलेंस। तो ये लेजर के जो बैलेंसेस हैं, ये इसने यहाँ हेल्प करी, ये हेल्प करेगा यहाँ। तो इसके जो बैलेंसेस थे वो बैलेंसेस हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। जरा लेजर का एक अकाउंट्स का हम फॉर्मेट देखें कैसे बनाया था अपन ने। यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ बाय कैश 2000, यहाँ 2XYZ 3000 एग्जाम्पल। तो ये बैलेंस हमारा कितना आ गया, 1000। ऐसा कुछ बनाया था। अब समझने के लिए 2 तरीके। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंसेस से समझना है तो वैसा भी समझा सकते हैं, या इसके बैलेंस हम क्या करते थे, बैलेंस फॉरवर्ड कर देते थे, ठीक। नेक्स्ट मंथ में जो भी मंथ होगा हमारा फॉरवर्ड करते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस से भी समझ सकते हैं। तो जैसे समझना हो, मैं दोनों से समझ आता हूँ। एक समझ लीजिए, अपने आप दूसरा समझ में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किसके, एज पर ओपनिंग बैलेंस, मैं ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ। जितने भी लेजर बनाए हैं इन 6 में से वो कुछ ना कुछ होंगे, जितने भी लेजर बने होंगे। जैसे मैंने बोला सीताराम, अब तुम्हें दिमाग लगाना है सीताराम 6 में से क्या है। क्या वो एक्सपेंस है, कोई खर्च है सीताराम? नहीं तो। अच्छा, क्या वो इनकम है? नहीं लगता इनकम। अच्छा, क्या वो लॉस है? नहीं। तो क्या गेन है? नहीं। क्या एसिड्स है? नहीं। क्या लायबिलिटी है? नहीं। तो 6 में से कुछ नहीं दिख रहा है। सोचो, एसिड्स या लायबिलिटीज क्या होती है? एसिड्स जो आपके पोजेशन में है, जो आपके पास है। जैसे मैं बोलूं आई हैव दिस वॉच, मैं पर्सनल लेवल की बात करूं, ठीक। तो ये मेरे पोजेशन की, ये मेरी चीज है, ठीक। या अगर बिजनेसमैन बोलेगा मेरे पास बहुत सारा, ढेर सारा फर्नीचर है, वो एसेट्स है। तो जो मेरे पास है वो एसेट्स है। और साथ ही साथ एक ऐसी भी है जो मुझको मिलने वाली है। जैसे मैं जब क्लासेस लेता हूँ, क्लासेस में मैंने सब बच्चों को पढ़ाया, ट्रायल डेमो क्लासेस, बच्चों ने सोचा सर पढ़ना, बिल्कुल मेरी आदत है। जब भी कोई मुझसे मिलने आते हैं पेरेंट, मैं हमेशा पेरेंट्स से ये बोलता हूँ, वो सर फीस क्या है, ये है वो सब छोड़ दो, फीस को लेके बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बच्चे को मेरी ट्यूनिंग पसंद आना चाहिए और मुझे उसकी ट्यूनिंग पसंद आना चाहिए। अगर हम दोनों की ट्यूनिंग मैच हुई तब तो पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा है, और नहीं है तो बोलेगा सर अच्छा नहीं पढ़ाते, और या मैं ये बोलूँगा वो बच्चा अच्छा नहीं है ना। तो न बच्चा खराब है न टीचर खराब है। जिससे ट्यूनिंग मैच हो जाए वहाँ जाओ पढ़ो, ठीक। तो बेस्ट थिंग इज दिस कि अब मैंने उसको 3 4 5 क्लास पढ़ा दी, ठीक। उसको लगा अच्छा है सर, पर फीस हम बाद में दे पाएंगे, कोई बात नहीं। महीने भर पढ़ा दिया तो महीने के बाद मैं ये बोलने लायक रहूँगा आई अर्नड अ मनी। मैंने अपना काम तो कर लिया, मैंने सर्विसेज तो दे दी, ठीक। आई अर्नड अ मनी,
मैंने अपना पैसा कमा लिया बट स्टिल नॉट रिसीव्ड, पैसा नहीं मिला, कैश नहीं मिला, फीस उस बच्चे से मिलनी बाकी है, तो वो मेरे लिए एसेट है। तो एसेट दो हो गई, वो एसेट है कि जो ऑलरेडी मेरे पास है, दूसरी भी एसेट है जो मिलने वाली है। तो सीताराम की कहानी गई, सीताराम की कहानी ऐसे निकल के आई कि हो सकता है वो सीताराम जो है उसको हमने कुछ सेल किया होगा। अब सेल किया है मतलब क्रेडिट में बेचा होगा, उधार बेचते हैं, बिजनेसमैन हमेशा उधार खरीदते बेचते, सब चलता रहता है। तो अगर मान लीजिए उसने उधार हमसे खरीदा, हमने जैसे ही बेचा वो क्या बन गया हमारा डेटर। डेटर बनना मतलब आज नहीं तो कल उस बंदे से पैसे मिल जाएंगे। तो वो डेटर, वो सीताराम डेटर है या क्रेडिटर है? हो सकता है हमने उससे उधार खरीदा हो। तो डेबिट में या क्रेडिट में कैसे लिखेंगे? तो सीताराम के आजू बाजू कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, कुछ ऐसा एब्रिविएशन कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा ये डेटर है या क्रेडिटर। या तो DRCR लिखा हो, बहुत अच्छा, या लिखा होगा ड्यू टू सीताराम या ड्यू फ्रॉम सीताराम, सीताराम से लेना है, सीताराम से देना है, कुछ ना कुछ वर्ड समझ में आ जाएगा कि वो आपकी एसेट है या लायबिलिटी है। तो इन 6 में से अगर ये 3 दिखते हैं तो वो डेबिट, और ये 3 दिखते हैं तो क्रेडिट। एक और एग्जांपल देता हूं, आपका लेजर का बैलेंस याद रखना, ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस किसी का दिखा सैलरी, लेजर का नाम है सैलरी, ओपनिंग बैलेंस पड़ा है 10,000। अब सैलरी इन 6 में से क्या दिख रहा है? ज़्यादातर लोग जानते हैं, पर अच्छा एक मिनट याद आया, बच्चों से पहली बार पूछते हैं सैलरी क्या है, तो बच्चे मैक्सिमम 6 में से बोलते हैं सर इनकम। भैया बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय नहीं हो। एम्प्लॉयर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम एम्प्लॉयर हो, तुम दूसरों को जॉब दोगे, बिजनेसमैन है वो जॉब नहीं करेगा, बड़ा आदमी भाई कहाँ, है ना। तो सैलरी उसके लिए खर्च है, एक्सपेंडिचर है, इनकम नहीं। ठीक, तो एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट लिखना चाहिए। तो मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ जब भी ये पढ़ाता हूँ ट्रायल बैलेंस, और आप लोग भी ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस की जो सम्स है, खूब ढेर सारे लेजर के बैलेंस निकले हुए दिए रहेंगे, ये आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा। ये बैलेंस लिखा रहेगा, सैलरी का 5,000 बैलेंस है, कैश का 25,000 बैलेंस है, कैपिटल फलाफला है, बैंक के बैलेंस इतने हैं। तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग में समझने के लिए, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, जैसे लिखा कैश अकाउंट, तो मैं बच्चों से बोलता हूँ ये डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, लॉजिक के साथ लिखो। मतलब कैश, जैसे आपके लिए कैश क्या है? एसेट्स। इन 6 में दिमाग लगाया वो एसेट है, इसलिए डेबिट जाएगा। ओके, जैसे मैंने आपको बोला सैलरी, अब तुम्हारे लिए दिमाग में अगर इनकम होती तुम लिखते इनकम, लिखते कहाँ? क्रेडिट। ठीक, पर एक्चुअली सैलरी है क्या? एक्सपेंस। ठीक है, जो भी नाम आएंगे, मशीनरी, मशीनरी क्या है आपके लिए? एसेट्स, तो हमने एसेट्स लिख दिया। तो जो भी नाम आएंगे उसके बाजू में ये लिखने के लिए, अभी सिर्फ समझने के साथ एग्जाम में नहीं लिखना, इनमें से कुछ भी ऐसी चीजें आएंगी। जैसे एक एग्जांपल बहुत अच्छा बताता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब 6 में से सोचो क्या? ठीक, पोल देखा होगा आपने, अभी आई पोल में मैंने पूछा है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या, सोचो फिर बताऊं, सोच लिया? चलो, इन सब में से बैंक ओवरड्राफ्ट का पहले मीनिंग समझे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब निकालना, ओवर मतलब अधिक, अधिक निकाल लिया, मतलब मेरा बैंक बैलेंस 10,000 था, मैंने 15,000 निकाल लिए, ऐसा हो सकता है? नहीं। मतलब बैंक ने हमें परमिशन दी होगी कि जैन साहब आपको लोन चाहिए, आपने मांगा था, हमने आपको बैंक में 5,000 रुपये बैलेंस और बढ़ा दिए, आपके खुद के 10 थे, पर बैंक ने 5,000 रुपये, क्योंकि हमने डिमांड की कि सर 5,000 रुपये और डाल दीजिए उसमें, मैं ले लूंगा, वो एक प्रकार का लोन है। आपका पैसा तो सिर्फ 10 था, आप पैसा जब लेने गए तो 15 निकाल लाए। कैसे निकाल लाए? 5,000 रुपये बैंक ने, आपने एक एप्लीकेशन दी थी बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए, ठीक, जस्ट लाइक अ लोन है। तो लोन है तो आंसर क्या होगा? लायबिलिटी। अब जो पोल जीत गया, बधाई। चल एक और एग्जांपल देता हूं मैं, थोड़ा से अलग टाइप के एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आप लोगों को समझ में आए। बिल्स रिसीवेबल,
बिल्स बस की बात होती है तो टेलीफोन बिल्स है एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सपेंडिचर। बिल्स रिसीवेबल, रिसीव्ड भी नहीं लिख रहा हूं। अगर कोई रिसीव्ड होता तो अपन बोलते यार रिसीव्ड हो गया तो इनकम है। बिल्स रिसीवेबल मतलब रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल मिलने वाला है। अभी सीताराम की स्टोरी सुनाई, मिलने वाला है मतलब क्या हुआ, जो मिलने वाला हो, मिलने वाला, ठीक, तो क्या होगा, एसेट्स जो हमारे पास है या मिलने वाली है वो सब हमारे लिए एसेट्स। इसी के साथ बिल्स, एक एग्जांपल और है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो पे करने वाले हैं, पे नहीं किए, पे करना है हमको, तो क्या है, जब हमें करना है किसी का पेमेंट तो क्या होगा, वो लायबिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं, उठाओ ट्रायल बैलेंस पे उठा के फिलअप कर दो, काम खत्म। ये दोनों साइड टैली जहां हो गया, पर जब भी आप लेजर के नाम लिखें तो बाजू में ये जरूर लिखें, कम से कम 5 सवाल तो ऐसे लगाएं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और टीचर को चेक कराएं। और अगर आप मेरे YouTube इसमें जुड़ना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि सर आपके साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप मेरे व्हाट्सएप एंड स्क्रीन में देख लेंगे, नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मैंने ये क्वेश्चन किया है और उसके बाजू में ये लिखा है। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपका आंसर चेक करके आपको रिवर्ट करूँगा, ठीक। तो अगर आपको ऐसी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मोस्ट वेलकम। उठाएं, टैली करें और ट्रायल बैलेंस का काम खत्म। बाय बाय।